हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में मैं आपके साथ जो है फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के दो स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। एक तो इमर्सन इफेक्ट और दूसरा फोटो सिस्टम्स या पिगमेंट सिस्टम्स। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन का जो है अगला स्टेप है वो है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है जल का प्रकाश ऑक्सीकरण। जल का प्रकाश ऑक्सीकरण जो होता है वह पिगमेंट सिस्टम सेकंड से संबंधित होता है। पिगमेंट सिस्टम सेकंड में प्रकाश की उपस्थिति में जो है इसका अक्रिया केंद्र फोटो एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। यह इलेक्ट्रॉन जो है एक मध्यवर्ती फियोफाइटिन को अपचयित करता है। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से निकले हुए इलेक्ट्रॉन के कारण यह ऑक्सीडाइज हो जाता है पीएच सेकंड, और इससे इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को जल के प्रकाश ऑक्सीकरण के द्वारा पूरा किया जाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में जल के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है। यह प्रक्रिया जो होती है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति में पूर्ण होती है। यह एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है 5 अवस्थाओं में पाया जाता है, 5 स्टेजेस में पाया जाता है, जो S0 से लेकर के S4 तक पाई जाती हैं। इस एंजाइम की सक्रियता के लिए मैग्नीज क्लोराइड तथा कैल्शियम आदि की आवश्यकता होती है। जल के फोटो ऑक्सीडेशन से निकला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक अन्य मध्यवर्ती जेड अननोन होता है, उसको दे दिया जाता है, जहां से ये इलेक्ट्रॉन जो है पीएस सेकंड के अक्रिया केंद्र को स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो लाइट रिएक्शन के दौरान जो है पिगमेंट सिस्टम सेकंड के अक्रिया केंद्र को इलेक्ट्रॉन की सप्लाई जो है जल के फोटो ऑक्सीडेशन के द्वारा होती है। जल के फोटो ऑक्सीडेशन के दौरान जल के मॉलिक्यूल्स जब टूटते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जब टूटते हैं, तो एक तो H+ आयंस या प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तथा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का निकास होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का जो निकास होता है वो लाइट रिएक्शन में होता है, जबकि CO2 का एसिमिलेशन जो होता है वो डार्क रिएक्शन में होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। लाइट एनर्जी की उपस्थिति में एडीपी तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की सहायता से एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो जिग-जैग होता है, इसीलिए इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन के दो प्रकार पाए जाते हैं। एक तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक नंबर फर्स्ट है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नंबर सेकंड है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नंबर फर्स्ट है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों ही पिगमेंट सिस्टम भाग लेते हैं, पिगमेंट सिस्टम सेकंड तथा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। तो प्रकाश की उपस्थिति में जो है दोनों पिगमेंट सिस्टम जो होते हैं वो है उनके जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अक्रिया केंद्र को स्थानांतरित करता है, जिससे अक्रिया केंद्र फोटो एक्साइटेड हो जाता है और फोटो एक्साइटेड होने से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो पीएस सेकंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन एक प्राइमरी एक्सेप्टर को अपचयित करता है और यह प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है फियोफाइटिन होता है। तो पीएस सेकंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन को अपचयित करेगा। फियोफाइटिन से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन दो अन्य मध्यवर्ती को अपचयित करता है, जिनको QA तथा QB कहते हैं, और QA तथा QB से
निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोक्विनोन को अपचयित करता है। तो प्लास्टोक्विनोन जो है को इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होता है तो एक स्ट्रोमा से H+ आयंस भी इसमें आ जाते हैं, जिससे प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन का निर्माण होता है। और प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F को अपचयित करता है। तो प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम F में स्थानांतरित होता है तो उस स्थिति में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि जिससे ATP का फॉर्मेशन होता है। तो प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन के साइटोक्रोम F में स्थानांतरण के समय ATP का फॉर्मेशन होता है और साइटोक्रोम F से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को अपचयित करता है। प्लास्टोसाइनिन को अपचयित करता है और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन जो है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी को पूर्ण करता है। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट भी पिगमेंट सिस्टम सेकंड के साथ ही फोटो एक्साइटेड हो जाता है और इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और यह इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरोफिल A की एक फॉर्म A1 को अपचयित करता है और A1 से यह इलेक्ट्रॉन A2 में जाता है और A2 जो होता है फेरस सल्फर प्रोटीन होता है जिसको दे दिया जाता है और A2 से A3 में जाता है। A3 भी एक जो है क्लोरोफिल A की एक फॉर्म होती है जहां से इलेक्ट्रॉन जो है फेरेडॉक्सिन को दे दिया जाता है, यानी फेरेडॉक्सिन को अपचयित करता है और यह प्रक्रिया जो है थाइलाकॉइड की आउटर सरफेस पर पूर्ण होती है। फेरेडॉक्सिन से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन NADP को NADPH में अपचयित करता है। तो फेरेडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह NADP को NADPH में अपचयित करेगा और यह जो प्रक्रिया होती है यह NADP रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में पूर्ण होती है। तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो है इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम सेकंड से निकलता है और यह पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन NADP को NADPH में अपचयित करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पुनः लौट करके पिगमेंट सिस्टम में नहीं आता है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन जो है NADP को NADPH में अपचयित करता है। तो इस नॉन साइक्लिक पिगमेंट सिस्टम में एक तो ATP का फॉर्मेशन होता है और दूसरा NADPH का फॉर्मेशन होता है, दोनों का ही फॉर्मेशन होता है और इसमें पिगमेंट सिस्टम से के पास में जो है यहाँ पर जल के अणुओं का फोटो ऑक्सीडेशन होता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और वह इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो पिगमेंट सिस्टम सेकंड में इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करते हैं। इसके अलावा इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का निकास होता है, प्रोटॉन्स निकलते हैं। यह प्रोटॉन्स जो है NADP को NADPH में अपचयित करने में काम आते हैं। तो ये तो हो जाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का अगर अपन सिग्निफिकेंस देखें तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो एक तो यह है कि इसमें NADPH तथा ATP का फॉर्मेशन होता है और दूसरा इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का निकास होता है। उसके बाद नेक्स्ट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के अभिक्रिया केंद्र से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन अनेक मध्यवर्तियों से होकर के पुनः पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के अभिक्रिया केंद्र को प्राप्त होता है, इसीलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये जो है यह फोटोफॉस्फोराइलेशन विशेष परिस्थितियों में पाया जाता है जब अतिरिक्त ATP की आवश्यकता होती है। तो इसमें भी सबसे पहले जो है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र फोटो एक्साइटेड हो जाता है प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में, जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। यह इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी एक्सेप्टर A1 को दे दिया जाता है, A1 से A2 को दे दिया जाता है, A2 से A3 को दे दिया जाता है और A3 से जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के समान ही फेरेडॉक्सिन को दे दिया जाता है। अब फेरेडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वह जो है साइटोक्रोम B6 को दे दिया जाता है। साइटोक्रोम B को दे दिया जाता है और साइटोक्रोम B से यह इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोक्विनोन को दे दिया जाता है और प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन में जाता है, प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन से साइटोक्रोम
F में जाता है और साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन में जाएगा और प्लास्टोसाइनिन से पुनः अक्रिया केंद्र को प्राप्त होगा, पुनः रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक साइकिल के रूप में चलता है। तो इसमें जब फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 में जाता है तो उस समय भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम F में जाता है उस समय भी एटीपी का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया में 2 स्टेप पर एटीपी का निर्माण होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का सिग्निफिकेंस यही है कि इसके द्वारा अतिरिक्त एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जो है फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में CO2 के एसिमिलेशन के लिए। अब यदि दोनों प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन में अंतर अपन देखें तो दोनों में डिफरेंस ये है, जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है यह थाइलाकोइड की आउटर सरफेस पर पाया जाता है और नॉन साइक्लिक जो होता है वह इनर सरफेस पर पाया जाता है। साइक्लिक जो होता है इसमें केवल एक पिगमेंट सिस्टम भाग लेता है, जबकि नॉन साइक्लिक में दोनों ही पिगमेंट सिस्टम भाग लेते हैं, PS फर्स्ट तथा PS सेकेंड। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल एटीपी का निर्माण होता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी तथा NADPH दोनों का निर्माण होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो है जल का फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जल का फोटो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये कुछ दोनों में डिफरेंसेस हैं। इस तरह से अपन जो है लाइट रिएक्शन के डिफरेंट जो है स्टेप्स के बारे में अपन दे सकते हैं। तो लाइट रिएक्शन के जो मेन स्टेप्स होंगे, एक तो इमर्सन इफेक्ट, दूसरा पिगमेंट सिस्टम्स, तीसरा फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर और चौथा है फोटो फॉस्फोराइलेशन, जिसके 2 प्रकार पाए जाते हैं, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। थैंक यू।